न तेरी शान कम होती न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंसकर कहा होता। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आप प्यार से और मुस्कुरा करके बात करते हो तो आपके लिए हजारों लोग खड़े रहेंगे। हाय, आई एम श्रीकांत शुक्ला। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द कॉज ऑफ एंगर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं, गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान होता है। वैसे तो गुस्सा आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन हम आपको मेन रीज़न बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ पेशेंस। अगर हमारे अंदर धैर्य की कमी हो जाती है तो हमें गुस्सा आने लगता है। जैसे ही हमारा पेशेंस लूज होता है हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं और कभी जब खाना आने में लेट हो जाता है, थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि गाली देना शुरू कर देते हैं, थाली उठाकर फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, सामने वाले बंदे को, चाहे वो वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, मारना भी शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है ईगो। ईगो इज जस्ट अ स्मॉल 3-letter वर्ड विच कैन डिस्ट्रॉय अ बिग 12-letter वर्ड कॉल्ड रिलेशनशिप। ईगो एक छोटा सा वर्ड है जो हमारे एक बहुत बड़े 12-letter वर्ड जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं उसको बर्बाद कर देता है। ईगो से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लोग ईगो की वजह से एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के घर नहीं जाते। कारण क्या होता है? वो मेरे घर नहीं आता तो मैं उसके घर क्यों जाऊं? वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं उससे बात क्यों करूं? अरे कोई तो पहल करो। ये चीज़ें माइंड में नहीं होनी चाहिए। और आप ईगो की वजह से, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने एक इमेज तैयार कर लिया है या एक ब्रांड तैयार कर लिया है और उस इमेज और ब्रांड का जैसे ही कोई मजाक उड़ाता है उस समय आपको बहुत गुस्सा आता है। एक एग्जांपल, जैसे कि मेरा फ्रेंड किसी ऑफिस में जॉब करता है। उस ऑफिस में एक बंदा है जो बोलता है मुझे पांडे जी बोलो, और जब कोई पांडे जी नहीं बल्कि पांडे पांडे बोलने लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है कि वो उन लोगों से बात करना भी बंद कर देता है। वैसे तो ईगो सब में आता है, ईगो सब में होता है। छोटे बच्चे में भी होता है, बड़ों में भी होता है, कम जॉब करने वालों में भी होता है, अधिक जॉब करने वालों में भी होता है, अमीर में भी होता है, गरीब में भी होता है। अगर हमने ईगो को नियंत्रण में करना सीख लिया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है एंगर ऑन वीक पर्सन। अक्सर आपने देखा होगा हमें वहाँ गुस्सा आता है जहाँ हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता, या फिर सामने वाला बंदा मुझसे कमज़ोर है या मैं जो बोलता हूँ वो कर देता है, वो बुरा नहीं मानता। एक एग्जांपल देता हूँ। एक फुटबॉल का प्लेयर होता है, गोलकीपर, जो इतनी अच्छी कीपिंग करता है कि उसकी वजह से पूरी टीम जीत जाती है और हमेशा जीतती है, उसकी तारीफ़ भी होती है। लेकिन किसी दिन जब उससे बॉल छूट जाती है और गोल हो जाता है तो उसका कोच आकर के इतना डांटता है और बोलता है तुम ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, ऐसे ही टीम को जिताओगे? अरे थोड़ा शर्म कर लो, ऐसे ही खेलोगे तुम? मतलब उसको इतना टॉर्चर कर देता है, लेकिन फिर भी वो बंदा वहाँ पे चुप रहता है। पता है क्यों चुप रहता है? उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं मेरा करियर ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरा कोच मुझे इस गेम से बाहर ना निकाल दे। तो वहाँ पे वो गुस्सा नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब वो घर लौट करके आता है और उसका छोटा बेटा उसके पास रोता हुआ आता है, पहले ही समझ जाता है कि ज़रूर बड़े बच्चे ने इसको मारा होगा, और वह बड़े बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसको धमकाना शुरू कर देता है और डांटने भी लगता है, और कभी कभी तो मारने भी लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और थी।
छोटे बच्चे ने खुद अपना खिलौना तोड़ा और खुद रोता हुआ भाग गया। तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। इस केस में भी हमें गुस्सा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है, इन दोनों पॉइंट में आपने क्या देखा? इन दोनों पॉइंट में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम गुस्सा अपनी चॉइस से करते हैं। मतलब जहाँ हमें लगता है वहाँ हम गुस्सा कर देते हैं, जहाँ हमें नहीं लगता वहाँ हम गुस्सा नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कोई बंदा किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है और उसका बॉस उसको बोलता है भाई 1 घंटे आपको स्ट्रेच करना है आज, तो बड़े प्यार से स्ट्रेच कर लेते हो। आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन उस समय आप कुछ बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपके बॉस का आदेश है कि आपको 1 घंटे स्ट्रेच करना है तो करना है। आप वहाँ गुस्सा नहीं कर सकते। वहाँ आपको डर है कि कहीं बॉस हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, हम गुस्सा चॉइस से करते हैं। तो अगर आप गुस्सा चॉइस से कर सकते हो तो गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो मेरा अगला पॉइंट है लैक ऑफ मनी, धन की कमी। अगर हमारे पास धन की कमी होती है तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा एग्जांपल है। जैसे आपकी वाइफ आपसे किसी चीज़ की डिमांड करती है, वो बोलती है कि मुझे 1 तोले की सोने की चेन चाहिए। आप चूँकि आपके पास पैसा होता नहीं, आप उसका मुंह बंद करा देते हो। लेकिन फिर भी वो आपसे कहती है कि नहीं मुझे लेनी है। तो आप उसको क्या बोलते हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अगले महीने ले लेना, अगले महीने मैं आपको चेन दिला दूंगा। लेकिन जब वाइफ कहती है कि नहीं मुझे इसी महीने चाहिए, मुझे पार्टी में पहन के जाना है, सारे लोग पहन करके आते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि आप अपनी वाइफ को भी मारना शुरू कर देते हो। बहुत गलत बात है मेरे दोस्त, ऐसा कभी मत करना। हमारा अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। जब हम मन ही मन किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, जब हम मन ही मन किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं, जिसका उस बंदे को बिल्कुल पता नहीं है, और उस बंदे की हम इतनी हेल्प करते हैं, इतना देखभाल करते हैं, कदम कदम पे उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस बंदे से किसी चीज़ की डिमांड कर लेते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और वह बंदा उस चीज़ के लिए हमें मना कर देता है, तो उस समय माय डियर फ्रेंड बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दिल को ठेस लग जाती है। उस समय का गुस्सा भाई बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें गुस्सा नहीं करना है। मेरा अगला पॉइंट है डिसएग्रीमेंट, मतलब असहमति। कई लोग डिसएग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, कई लोग डिसएग्रीमेंट को पसंद नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात कहीं कट ना जाए। हर इंसान को वैसा ही सोचना चाहिए जैसा वो सोचते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान थोड़ा हट के दूसरे एंगल से सोचना शुरू करता है या उनसे असहमत हो जाता है, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पे भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है मेंटल वीकनेस। अगर हम गुस्सा करते हैं तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है, जिसे हम थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, जो प्रॉपर डिसीजन लेता है, वो काम करना बंद कर देता है और हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जो हमेशा इमोशनल डिसीजंस यानी कि लड़ाई झगड़े का ही डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है निगेटिव इमोशंस। जो लोग मन ही मन जलते रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे तो दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये उनकी गलत फहमी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि गुस्सा करने से सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो गुस्सा करता है। यहाँ पे वेंडी मेरोन ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है, बीइंग एंग्री इज लाइक होल्डिंग अ पीस ऑफ बर्निंग कोल इन योर हैंड एंड होपिंग द अदर पर्सन फील्स पेन। मतलब
अगर आप ईर्ष्या करते हो, अगर आप द्वेष करते हो और एक दूसरे से जलते रहते हो, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हो, तो आप वैसे ही हो जैसे आपके हाथ में एक कोयला रख दिया जाए, जलता हुआ कोयला आपके हाथ में रख दिया जाए और तब भी आप बोलोगे कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आज से आपको डिसाइड करना है कि हमें किसी से जलन की भावना नहीं रखनी है, हमें घृणा नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं करना है, हमें एक दूसरे से अच्छी चीज़ की शुरुआत करना है। अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो उससे बात करना शुरू कर दीजिए और कमेंट में लिख करके बताइए कि आप कितने दिनों से एक बंदे से बात नहीं कर रहे हो, आप कितने दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और हमारा वीडियो जैसे ही आपने देखा आपने बात की पहल कर दी, आपने शुरुआत कर दी, आप उसके घर जाने लगे, आप उससे बात करना शुरू कर दिए। अगला पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम। जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी कांपने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे माइंड से सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स निकलने लगता है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स अगर बैलेंस है, अगर हमारे माइंड में सेरोटोनिन नामक हार्मोन संतुलित है, उसकी कमी नहीं है, तो पता है क्या क्या करता है? हर चीज़ करता है वो जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपका मूड एकदम सही रखेगा। सेरोटोनिन हार्मोन्स अगर बैलेंस में है तो आपकी फीलिंग सही रखेगा, हैप्पीनेस सही रखेगा। इतना ही नहीं, स्लीपिंग, ईटिंग और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही आप गुस्सा शुरू कर देते हो, ये सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आज से अपने सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स को बैलेंस में रखो, इसको संभाल के रखो, इसको कम ना होने दो। जैसे ही सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, इसलिए इसको कंट्रोल में रखो। मेरा अगला पॉइंट है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती जो आपको चाहिए तो आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक कोई स्टूडेंट है जो 90% से अबव मार्क्स की प्रिपरेशन करता है, वो इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी किसी रीज़न से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो उसको उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि इसमें दो स्टूडेंट होते हैं। दो स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट तो इस गुस्से को अपनी पावर बना लेता है और एक ऐसी जगह लगाता है, उस पावर का ऐसी जगह यूज करता है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को सफल कर लेता है। और दूसरा स्टूडेंट इस गुस्से को अपनी कमजोरी बना लेता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि सुसाइड भी कर लेता है। तो आपको डिसाइड करना है, आज ही आपको डिसाइड करना है कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर हमारा आपने वीडियो देखा तो आप समझ जाएंगे कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ एक चलते चलते हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। इस लाइन को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर इस लाइन को आप हमेशा अपने पास रखते हो, हर जगह अपनी हर सिचुएशन में इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो माय डियर फ्रेंड आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर आएगा गुस्सा तो आप गुस्से को कंट्रोल कर लोगे। किसकी लाइन है ये? ये लाइन है लॉरेंस डगलस वाइल्डर। जी हाँ, नाम याद कर लो। लॉरेंस डगलस वाइल्डर की एक लाइन है कि एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग, एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग, इट बिल्ड्स नथिंग बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। मतलब गुस्सा किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता या किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि यह एक काम कर सकता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस सब को वो बर्बाद कर देता है।
डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि हम अपने आप को, एक ऐसी सिचुएशन आती है हम अपने आप को भी नष्ट कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो आज से ही संकल्प लीजिए, डिसाइड कीजिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। बहुत मज़ा आएगा और इसको ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जैसे ही प्रेस करते हो, वीडियो हमारा जैसे ही आता है आपके पास, आप नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप वीडियो को देख लोगे। अगर बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे तो हमारे वीडियो को आप देख नहीं पाओगे और वीडियो को मिस कर जाओगे। और जो बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, वो आपसे मिस हो जाएगा। अगर मिस हुआ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर भी कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।